सर जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं कि भले वोटों से हमने राज बदल डाला है और अपने सूबे का उस्ताद बदल डाला है, और लूटना अब भी जारी है गरीब जनता को, बस इन्होंने लूटने का अंदाज बदल डाला है। और आगा है कि सभी नेता हैं एक थाली के चट्टे बट्टे। आगे सुनिएगा कि सभी नेता हैं एक थाली के चट्टे बट्टे, और कौन कहता है दगाबाज बदल डाला है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं। आपको आज जिस रोग के बारे में बताना चाहता हूं वो एक आम रोग आजकल हो चुका है, और ये आपको मैं बताना चाहता हूं पाइल्स के बारे में। पाइल्स, अर्श, बवासीर, ये कई प्रकार की होती है, खूनी बादी और तमाम प्रकार की। देखिए, किसी भी प्रकार की अगर किसी को भी बवासीर है तो उसके लिए मैं आपको एक फ्री का नुस्खा बताऊंगा, और बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया इसमें खर्च होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं खर्च होगा, और आपके लिए पाइल्स में बहने वाला खून चंद ही मिनटों में आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आप ये पूछ रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नुस्खा है जो फ्री का है और जिससे पाइल्स में बहने वाला खून, बवासीर में बहने वाला खून चंद ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल के साथ में, और मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति के पेट में कब्ज है तभी बवासीर अटैक करती है, इसलिए उसको बादी खट्टी चीजों का परहेज करना चाहिए। और मेरे भाइयों, तली भुनी चीजें तो बिल्कुल ही ना खाएं। और अब मैं जो नुस्खा बता रहा हूं एक बार अवश्य आजमाएं, और पहली ही खुराक में आपको जरूर आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो नुस्खा किस तरीके से आपको उपयोग करना है। दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जान ही गए होंगे ये किस चीज का पेड़ है। ये दरख्त है नींबू का, और मैं आपको नजदीक से आपको पहचाना दूं, ये नींबू का दरख्त। वैसे हिंदुस्तान में तो सभी लोग इस नींबू के बारे में जानते होंगे। ये देख लीजिएगा, ये नींबू लगे हुए हैं, ये नींबू का दरख्त है और ये नींबू है। आपको इसका उपयोग कैसे करना है, साथ में मैं चाकू लाया हूं ताकि आप लोगों को ये बता सकूं इसका उपयोग आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, ये जो है आपको इसका उपयोग मैं बता रहा हूं, और आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास लेटेस्ट जानकारियां आती रहें। तो मेरे भाइयों, आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। केवल 3 दिन इस्तेमाल करिएगा और बवासीर जैसा घातक रोग कहां चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, नुस्खे के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको लाना है कत्था। आप जानते ही होंगे कत्था, जो पान तंबाकू में उपयोग किया जाता है, कत्था। आपको कत्था लेके आना है 50 ग्राम। कत्था आपको लगभग 50 ग्राम ले आना, और उसको बहुत ही महीन से कूट लेना, पीस लेना, एकदम बारीक आटे के तरीके से, यहां तक हो सके मैदे के तरीके से आपको पीसना है। और चलिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप इसका उपयोग जरूर कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और आपको लेने हैं, ये देखिएगा, ये है ना, ये क्या है, ये नींबू है। अब आप इस नींबू को काट लेंगे। ये नींबू है ना, आपको इसको काटना है इस तरीके से। कब काटना है, शाम को। इसके आपको 2 टुकड़े कर लेने हैं। कत्था तो मैंने लिए हूं, कत्था आपको मार्केट में मिल जाएगा। जब आपको इसको काट लेना है और उसके बाद उसमें कत्थे को आपको बुड़कना है, यानी कि डालना है महीन। इसका डालने के बाद आपको चाकू से इस तरीके से ये करना होता है। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से इसको आप चाकू से करके कोच कोच करके जितना ज्यादा इसमें भर सकें। 6 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और 10 ग्राम तक भर सकते हैं। और शाम को इसका उपयोग करें, और उसके बाद ये जो है आप अपने ऊपर, छत के ऊपर इसको आप रख दीजिएगा। ओस में रखना है, प्रथमकता है ओस में रखिएगा, और इसके ऊपर कोई भी जालीदार ढक्कन से इसको बंद कर दीजिएगा
ताकि इसमें कीड़ा मकोड़ा या और भी बाहरी चीजें इसमें ना आ सकें। मसलन छन्नी जिसे हम लोग आटा छानते हैं वो आप इसमें बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने के बाद रात भर इसको ओश में रखा रहने दें। ओश में सबनम जिसको कहते हैं, सबनम ओश में रखा रहने दें। और सुबह कुल्ला करने के बाद इसके बीजे सब निकाल लेने हैं, बीजे एक भी नहीं जाने चाहिए। और इसको सुबह कुल्ला करने के बाद आपको जो कत्था इसमें भरा हुआ था इस नींबू में, आप उसको क्या करेंगे, ये खा लिया। आपको ये करना, चूस चूस के, जैसे मैं चूस रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये किया, पूरा रस चला गया अंदर। ये दवा नहीं, अमृत है। नींबू आवे हयात है, जिसको पता है वही जानता है। आपने ये पहली खुराक खा ली, उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। ना ही आप पानी पिएंगे, ना ही आप खाना खाएंगे। उसके बाद आप हल्का खाना खाएंगे। हल्का खाना खाएंगे आप, मसलन खिचड़ी वगैरह। और जब फिर शाम होने लगे, फिर एक नींबू काटिए, ठीक। फिर इसको कोंचिए, इसमें करके कोंच करके आपको कत्था भरना है और इसको ओश में धरना है। और फिर सुबह भाई बिना कुछ खाए पिए नहा मुंह, ये करना। जानते हैं आप, पहली ही खुराक में आपका जो बहने वाला खून है वो रुक जाएगा। दूसरी खुराक में आपके जो बवासीर में मस्से हैं वो सुकड़ने लगेंगे। और जब तीसरा दिन हो, जी हाँ मेरे भाइयों, जब तीसरा दिन हो तो फिर यही उपयोग करना है आपको। बोलो तो मैं एक और नींबू खा के दिखा दूं, क्योंकि नींबू आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। 3 दिन के अंदर आपकी बवासीर से बहने वाला खून, ये साधारण सा जानने वाला नींबू आपको मैं बता दूं, ये नींबू आपको और कत्थे के योग से खत्म हो जाएगा, ईमान से। बहुत देखा है मैंने, बहुत मरीजों को दिया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको लेनी है एक अभ्यारिष्ट सिरप। 3 दिन हो गया ये आपका, 3 दिन आपने नींबू को इस तरीके से खा लिया। अब आपको लेनी है इसके साथ में अभ्यारिष्ट सिरप। 3 दिन के बाद आप अभ्यारिष्ट सिरप लेकर उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सुबह, शाम और दोपहर 4 ढक्कन दवा, 4 ढक्कन आपको अभ्यारिष्ट लेनी है। याद रहे, ये जो है आपको लेनी है, ये कांच के गिलास में होनी चाहिए या प्लास्टिक के गिलास में। धातु वाली कोई भी चीज में अभ्यारिष्ट आपको नहीं लेनी है, वरना फायदा नहीं करेगी। 4 ढक्कन दवा। और जब बहुत ज्यादा अगर खून बह रहा है तो आपको हम एक दवा और बता दें, कुर्श बंदिश खून या कुर्श खून बंदिश, आप ये ले लीजिएगा। आपने जब नींबू खाया कत्थे वाला, शाम को ओश में रखकर सुबह नहर मुंह खाया, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप
वो टेबलेट को ले लीजिएगा, कुछ खून बंदिश, लेकिन वो चबा के लीजिएगा। देखिएगा बवासीर के मस्से कैसे गायब होते हैं मेरे भाइयों। और अगर जो बात आपको समझ में ना आए तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 9451479641। एक बार और मैं आपको लिखा दूं, 9451479641। तो मेरे भाइयों देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।